नई दिल्ली में है। यहाँ रफ़ी मार्ग लिखा गया है। इसी रोड से तमाम गाड़ियाँ आ जा रही हैं और यहाँ पर प्रेस क्लब सामने है हमारे, तो हम जानकारी कुछ लेते हैं। रायसीना रोड लिखा गया है सामने। ये बहुत गोल सा चौराहा है। ये हमारे बीच में गुजरात से चल करके अहमदाबाद, गुजरात से चल करके रमेश बैंकर भी आए हुए हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में आप यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ आने का आपका क्या मुख्य उद्देश्य था। और आप एक बहुत विचारधारा से हैं और पूरे देश में बहुत नए भारत बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो सर, आपका स्वागत हमारे चैनल में। और आप नई दिल्ली में आए हैं, आपका आने का यहाँ उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम तो ऐसा जिनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे विचार जानने के लिए मुझे अवसर दिया। ये जो पर्यटन की स्थिति तो है दिल्ली में, लेकिन बौद्धों के लिए एक गर्व की बात है कि भारत में हमारा जो सबसे बड़ा पवित्र स्थल जो महाबोधि महाविहार है, ये अन्य धर्मों के हाथों में है उसका व्यवस्थापन। तो वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। यही मांग है कि हम सालों से संघर्ष है, लेकिन सरकार मानती नहीं, सरकार नहीं मानती। और आपको इसलिए हम लोग आज दिल्ली में आके अल्पसंख्यक आयोग में हमारा ज्ञापन किया और रिक्वेस्ट किया कि जो बौद्ध का महाविहार है, महाबोधि महाविहार है, चाहिए। और इस विषय में कल एक सभी 22 जिलाओं से आए हुए डेलीगेट्स की सभा हुई। उस सभा में भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला कि हमें सरकार पर दबाव लाने के लिए पटना में एक बड़ी रैली करना चाहिए। तो तय किया गया कि 17 सितंबर 2024 के दिन पटना में एक बड़ी रैली होगी। 5 लाख लोग इसमें जुड़ेंगे और इसके लिए सभी राज्यों के लोग इसमें जुड़ के उसको सफल बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और यही जब लोकशाही में जब लोगों का जो भीड़ होती है या लोग नेताओं में जो मांग करते हैं, सरकार इस मांग को ध्यान में लेती है। हमें विश्वास है कि सफलता की ओर ले जाएगा और महाबोधि महाविहार जो कानून है वो कानून श्रेष्ठ होगा और पूरा जो महाबोधि महाविहार का ज़्यादा नए व्यवस्थापन है वो जो ध्यान में आ जाएगा। इसलिए हम लोग संघर्ष करते हैं पूरे देश के बौद्ध लोग, और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी है या सब प्रयास करना है वो सब करेंगे, क्योंकि हमारी मंजिल को छुड़वाना ही हमारा परम मैं सभी हमारे बौद्ध मित्र उपासक उपासियों उपासिकाएँ और बौद्ध भिक्षु देखने से भी मैं ऑर्डर करूँगा बिहार भी मुहिम में जुड़े और ऑल इंडिया पुलिस फोरम के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सहयोग दें, उसको सफल बनाएँ। और एक जो हमारा जो सपना है महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आ जाए, इसीलिए हम पूरा जोर लगाएँ। विश्वास है अगर हम जो जोर लगाए तो इसलिए भी डेमोक्रेसी में जनता की मांग मानी जाती है और हमारी मांग मानी जाएगी। जैसा मुझे पूरा विश्वास है, बशर्ते कि हमें एकजुट होकर पूरे संविधान सभी संविधान मिल के हमें इसकी मांग करना चाहिए और सरकार पर दबाव डालना चाहिए। यही मुझे लगता है कि हमारी सरकार का एक हथियार है वो हम करेंगे। लेकिन 1949 का कानून अभी तक रह गया है, जो कि अंग्रेजी शासन था और भारतीय संविधान लागू होने के बाद में कहाँ से बौद्धों को छूट हो गई कि जो अभी तक को समझ नहीं पाए। ऐसा है कि वास्तव में 1949 को जब भारत आज़ाद हुआ तभी भारत में बौद्धों की संख्या बहुत कम थी, नगण्य थी। लेकिन 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया, तब से भारत में बौद्धों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इतनी तादाद नहीं बनी कि हम लोग सरकार द्वारा या किसी पर हम दबाव डालें। लेकिन अभी इतने सालों में 70 साल में कुछ शक्ति हमारी बनी है। तो वो जो BTMC का जो कानून निरस्त करने में हम थोड़ा शक्तिशाली है, ज़रूर हम लोग इसको निरस्त कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए तो आप आज आपकी रवानगी जानकारी के लिए आज हम रात को दिल्ली से निकलते अहमदाबाद और जाएंगे और वहाँ भी जो हम लोगों को जोड़ना है तो हम मीटिंग लेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और सितंबर में पटना में जो काफ़ी सबसे पहले कहा जाता था वहाँ हम हमारे इशू के लिए लड़ाई करेंगे और हम सफल हो जाएंगे। क्या माननी चाहिए आप?
अच्छा। देखिए आपका कहना है कि हम 500 लोगों की संख्या में बाई बस या जो भी साधन होगा उस समय देखा जाएगा, उस हिसाब से आपका आने का उम्मीद है। 500 की संख्या बहुत संख्या होती है, वो भी गुजरात से पटना बिहार में। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।